बच्चों, आज हम बात करेंगे टिप्पण लेखन की। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नोटिंग। एक सरल भाषा में उदाहरण देती हूँ कि जब आप कोई भी आवेदन लेकर मेरे पास आते हैं, अगर आपका कोई अंक अटका हुआ है, आपका रिजल्ट पेंडिंग है, या आपके किसी एडमिट कार्ड में पिताजी का नाम बदलना है, चाहे आपके स्पेलिंग में कुछ गलत है तो वो बदलना है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक आवेदन लेकर आते हैं और मैं उस पर लिख देती हूँ फॉरवर्डेड कि मैं भेज रही हूँ कोल्हान विश्वविद्यालय। मैं एक नोट लिखती हूँ और उसके बाद आप उस आवेदन को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय जाते हैं तो आपका काम होता है। तो वो जो मैं एक छोटा सा नोट लिखती हूँ आपके आवेदन पर, वो क्या, या मैं आपके आवेदन के साथ साथ मैं भी एक लेटर बनाती हूँ और जिसमें आपकी समस्या का जिक्र करती हूँ, तो वो एक टिप्पणी कहलाता है, वो टिप्पणी होती है। और अधिकांशतः टिप्पणी जो है, नोटिंग जो है, किसी भी सरकारी संस्थान में, किसी भी प्राइवेट संस्थान में ऑफिशियल काम में प्रयोग किया जाता है। कोई भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को, निष्पादन मतलब उसके आगे की कार्यवाही को, आपने कुछ लिखा तो उस काम को पूरा होना है, यानी उसका निष्पादन होना है, उसका डिस्पोजल होना है, यानी वो कंप्लीट होना है। कंप्लीट कैसे होगा? आपने कुछ कहा, वो मुझ तक आया, मैंने कोल्हान विश्वविद्यालय तक भेजा, अगर उन्होंने काम कर दिया तब तो ठीक है, अगर उनको कोई समस्या है तो वो फिर हमारे कॉलेज में, हमारे महाविद्यालय में भेजेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है उससे गुजर कर कोई भी विचार पूरा होता है, कोई भी समस्या समाधान की ओर आगे आती है। तो उसको सरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टिप्पणियाँ लिखते हैं उसको हम कहते हैं टिप्पण। और ये अमूमन कौन लिखते हैं? सरकारी कार्यालयों में लिपिक जो टाइपिंग वगैरह करते हैं, वो सहायक जो होते हैं, जो ऑफिस के सहायक कर्मणी हेल्पर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और जो कार्यालय के अधीक्षक होते हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए कार्यालय के ऑफिसर्स होते हैं, अधीक्षक होते हैं, वो सभी टिप्पण लेखन करते हैं। एक ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा है, दूसरी ऑफिस में दूसरा व्यक्ति बैठा है, तीसरी ऑफिस में तीसरा व्यक्ति बैठा है, कोई भी निर्णय लेने के लिए वो तीनों का सहमति होना आवश्यक है। तो हम कैसे, जा कर तो नहीं मिल सकते, फोन पर सारी बातें नहीं हो सकती, अगर हो भी सकती हैं तो सरकारी कामकाज में फोन का उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना कि लिखित, क्योंकि उसको रिकॉर्ड में रखना होता है। तो मैंने कुछ आवेदन लिखा, मैंने उस पर अपनी टिप्पणी लिखी, फिर वो दूसरे विभाग में जाएगा, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधीक्षक है, वो अपनी टिप्पणी लिखेंगे, फिर तीसरी जगह जाएगा, वो अपनी टिप्पणी लिखेंगे, तब जाकर कोई निर्णय कंप्लीट होता है। केंद्र सरकार को देखिए, राज्य सरकार को देखिए, मुख्यमंत्री अलग बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्री का अलग केबिन है, वित्त मंत्री का अलग केबिन है, शिक्षा मंत्री का अलग केबिन है। कोई ऐसा विषय जिस पर सबों की सहमति चाहिए तो सभी एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं। इसी तरह के टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया होती है, सभी अपनी अपनी सलाह देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, अपना अपना मशवरा देते हैं, और उसके आधार पर वो क्या होता है, डिस्पोजल होता है। वो जो विचाराधीन पत्र है या आवेदन है, और जो भी समस्या है, जो भी विचार है, वो निष्पादित होता है। अब ये बताइए कि टिप्पणी लेखन में 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो टिप्पणी लिखने में उसके पहले का जो पत्र है उसका सारांश होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय से ये पत्र भेजा गया कि अब कोविड-19 की भयावहता कम हो चुकी है और स्कूल विद्यालय खोले जाएं, 9 और 10 और 12 की क्लासेस हों, तो ये बात वहाँ से वहाँ तक जाएगी। तो उसके लिए उसके पहले के पत्र का उल्लेख होगा कि कोविड-19 की भयावहता कम हुई है, तो उसका एक रिकॉर्ड होगा, उसकी एक समीक्षा होगी, उसकी एक बातचीत होगी। उसके बाद है, जिस प्रश्न या विषय पर निर्णय लेना है उसका विश्लेषण होगा। आखिर हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, हम जो टिप्पणी दे रहे हैं, हम जो नोटिंग कर रहे हैं, हम जो बात कह रहे हैं, वो विषय क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2 अधिकारी एक अगल बगल में नहीं बैठते, सबों का ऑफिस, सबों का कार्यालय दूर दूर होता है, पर हमारे बीच बातचीत स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए ये बात लिखना स्पष्ट है कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। और तीसरी बात कि जिन जिन लोगों के पास वो आवेदन, वो विचाराधीन पत्र जाता है, सभी उस पर अपनी सलाह देते हैं, सभी उस पर अपना आदेश या अपनी तरफ से कुछ कहना है वो लिखते हैं, वो भी टिप्पण है,
उनकी क्या टिप्पणी है, उन्होंने क्या टिप्पणी लिखा, उन्होंने क्या टिप्पणी लिखा। मैं बार बार कह रही हूँ कि संवाद मौखिक भी हो सकता है, पर सरकारी कामकाज में या संस्था के कामकाज में मौखिक बातों का बहुत ज़्यादा महत्व या बहुत अधिक अहमियत नहीं होती है, क्योंकि उसको हमको रिकॉर्ड में रखना होता है। वो एक दस्तावेज होता है सरकारी, उसको सुरक्षित रखना होता है ताकि आने वाले वर्षों में भी कभी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम उसको लिख कर ही उस पर निर्णय लेते हैं, अपनी सलाह देते हैं और आदेश देते हैं। और इसलिए टिप्पणी लेखन का सरकारी कामकाज में और संस्था के कामकाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।